आई कवरेज रहस्य की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर जिला मुख्यालय पौड़ी पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मुख्य समारोह की शुरुआत स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया तथा मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत समेत पूर्व सैनिकों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। सभी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके योगदान और बलिदान को याद किया। इसके उपरांत अतिथियों ने प्रेक्षागृह पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात शहीद राज्य आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भी सुना और उनके संदेश से प्रेरणा ली। उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन हजारों आंदोलनकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की परिणति है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के पीछे साधारण जनता की असाधारण भावना थी, एक ऐसा सपना जिसमें पहाड़ का हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान का जीवन चाहता था। विधायक ने कहा कि आज जब राज्य अपनी रजत जयंती मना रहा है, तब हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि विकास की रोशनी प्रत्येक गांव और घर तक पहुंचे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ें, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और विकसित उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में भागीदार बने। जिलाधिकारी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और बलिदान ही उत्तराखंड के वर्तमान और भविष्य की नींव है। उन्हीं के साहस और समर्पण से हमें यह गौरवशाली राज्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद में हमारे बीच अनेक उदाहरण हैं जो आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हाल ही में बेड़ू फल को GI टैग मिलना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलना न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाता है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ भावनात्मक प्रगति भी आवश्यक है। इसलिए विकास के साथ साथ हमें अपनी जड़ों, संस्कृति, परंपराओं से भी जुड़े रहना होगा, तभी यह विकास वास्तव में सार्थक कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूँ पारुल रावत। आप देख रहे आई कवरेज रहस्य। और सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और राज्य स्थापना दिवस आज हमारे साथ खास जिलाधिकारी गढ़वाल स्वाति भदौरिया जी हमारे साथ बने। मैं सबसे पहले राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी मैं भी आज के इस शुभ अवसर पर सभी अपने जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, सभी को रजत जयंती उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ में मैं नमन करती हूँ हमारे सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों को और उन अमर शहीदों को जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज पौड़ी जनपद में बहुत ही धूमधाम से यहाँ का सभी लोगों की सहभागिता के साथ यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें सब लोग अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं कि हमारे आत्ममंथन में हमने क्या पाया और क्या पाना शेष रह गया है। मुझे लगता है आज एक बहुत ही और हमारे लिए गौरव की भी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस राज्य स्थापना में उपस्थित हुए। तो मुझे लगता है कि आगे हमारा राज्य हमेशा प्रगति के पथ पर इसी गति से और इससे भी और तीव्र गति से अग्रसर होता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया। हिल्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों की सुंदर जागर प्रस्तुति तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी सभी का मन मोह लिया। विभिन्न विद्यालयों और सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों व नृत्यों से पूरा प्रांगण उत्सवमय वातावरण में सराबोर हो गया। आंदोलनकारियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिकों और विद्यार्थियों की संयुक्त सहभागिता ने कार्यक्रम को एक जीवंत पर्व का रूप दे दिया। हर ओर उल्लास और उत्साह का माहौल दिखाई दिया, जिसने राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। इस अवसर पर विकासखंड पौड़ी के ग्राम
गहड़ के जय निरंकार स्वायत्त सहकारिता समूह विकासखंड कोट के मंजोली तल्ला के मां भगवती ऑर्गेनिक फार्म स्वायत्त सहकारिता को कृषि विभाग के फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 4 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए, जबकि 10 कृषकों को कृषि यंत्र व मिनी बीज किट वितरित की गई। इसके अलावा कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 कृषकों को शाल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बाल विकास विभाग की ओर से 5 बालिकाओं को किशोरी किट व 5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। समाज कल्याण विभाग के 11 लाभार्थियों को दिव्यांग उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर उद्योग विभाग के 26 लाभार्थियों को भी ऋण स्वीकृति पत्र एवं चेक वितरित किए गए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, परियोजना निदेशक DRDA विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला पंचायती राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, जसपाल नेगी सहित अन्य राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। और आज राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से पूरे जनपद में मनाया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का हो गया है। और इस बात के लिए ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पौड़ी से विधायक जो हमारे बड़े भाई है राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ बने। जी पौड़ी जी, सबसे पहले राज्य स्थापना दिवस की आपको शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद। विधायक जी, उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? जी, आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सब लोग उत्तराखंड के सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उत्तराखंड की 25 स्थापना दिवस की 25वीं रजत जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर पर आज हम और अपने आप को उत्साहित समझ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड के विकास से जुड़ी हुई है। उनको वो जब केदारनाथ में आए तो उन्होंने कहा था कि दशक जो है उत्तराखंड के विकास का दशक है। और इसी ओर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारा विकास का दशक है। और उनकी भी जो है हर योजना में विकास झलकता है। उन्होंने जो भी नियम और कानून बनाए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए बनाए हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के विकास आज चहुमुखी विकास हो रहा है और सभी लोगों को ये दिख भी रहा होगा। सभी विभागों के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा समय पे काम निपटाए जाते हैं, समय पे हर यहाँ पर जो है प्रत्येक, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक दिशा में विकास की ओर हम सब लोग अग्रसर है। और आज कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोग को उत्तराखंड के विकास के लिए एक रोड मैप दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस ओर हम सब लोग काम करेंगे। मैं विधायक जी, एक सवाल और पूछिए कि उत्तराखंड राज्य यानी कि उत्तराखंड का सबसे अधिक मुख्यमंत्री अगर किसी उत्तराखंड को अगर सबसे अधिक मुख्यमंत्री किसी जनपद में दिए तो जनपद पौड़ी जनपद है। लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री 5 बार मुख्यमंत्री बने उस दृष्टि से यहाँ का विकास आज भी कुछ देखने को मिल रहा कि यहाँ के जिस तरह के स्वास्थ्य की बात मैं करूँ, शिक्षा की मैं बात करूँ, पौड़ी की मैं खुद बात करूँ, कि तमाम सुविधाएं यहाँ पर असुविधाएं यहाँ पर खड़ी है, कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के विकास की आज जो स्थिति है, इसमें जो भी दल सत्ता में रहे उन्होंने सबने प्रयास किया कि उत्तराखंड का विकास हो। और उत्तराखंड के विकास में हमारा पौड़ी का विकास भी समाहित है। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उस दिशा में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की भी दिशा बहुत सुंदर है। पौड़ी में सभी प्रकार के डॉक्टर उपस्थित है और सारा स्टाफ भी अब पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से पौड़ी में जो पहले पीपी मोड में चल रहा था अस्पताल, आज वो सरकार का अपना अस्पताल है और सरकार के डॉक्टर है, सरकार का स्टाफ है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब कोई बीमारी बाहर जाने योग्य है तो उसको रिफर भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपका धन्यवाद। राजकुमार पौड़ी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में विकास के और निरंतर सरकार विकास को लेकर प्रयास कर रही है। इन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरह से पौड़ी जनपद ने 5 मुख्यमंत्री पौड़ी जनपद दे उस ब्याज से पौड़ी का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मोदी जी के राज, जैसे पौड़ी जी ने कहा कि मोदी जी के राज उत्तराखंड प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग